सो वो क्वेश्चन कर रहा है कि फ्लाइज जो होती हैं वो तो हमें काटती नहीं है, फिर हमें कैसे बीमारी हो जाती है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ही इज़ नॉट शाइंग अवे, वो शर्मा नहीं रहा है कि मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा कि तो लोगों को लगेगा कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप क्वेश्चन पूछोगे तभी आप नई चीज़ें सीखोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके। हियर सम नेल लाइक स्ट्रक्चर इज ऑल्सो देयर। यहाँ पे आपको देखो साइड में एक स्क्रू जैसा कुछ दिख रहा होगा, कील जैसा दिख रहा होगा, और यहाँ नीचे में लिखा हुआ है लार्वा सीन थ्रू हैंड लेंस। जब आप हैंड लेंस से देखोगे तो लार्वा जो होता है ना, मस्कीटो के जो बेबीज होते हैं, वो आपको इस तरह से दिखाई देंगे। ओके, वन मोर important lesson you learn from this part is that you should read newspaper also, उससे भी आपको काफ़ी knowledge मिलता है। Now mosquito check is there one group activities here. Divide your class in 2 or 3 groups. Each group will go around to check one area in school or around it. It must carefully note if water has collected anywhere and mark where it finds stagnant water. Stagnant मतलब रुका हुआ पानी। तो ये आपको find out करना है। Okay. Now make poster, survey report. So these are the survey. Let's see what survey they are presenting. Some children did this survey. Here are some of their reports. We found something green around the taps in our school, which is called algae. Due to algae is a kind of plant. It had also become slippery there. The algae spreads a lot during the rainy season. We think that they are some kind of small plants that grow in water. सो एल्गी बेसिकली जो आप काई देखते होगे ना, जनरली बारिश के समय में आप देखोगे आपके जो पानी जहाँ पर बहता रहता है, पानी जहाँ हमेशा रुका रहता है, वहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ ना काई जैसा जम जाता है, और आप कई बार तो आप फिसल भी जाओगे उससे। तो वो सर्वे जो किया था ग्रुप 1 ने, उन्होंने पता लगाया कि जहाँ पर ये है टैप्स है उनके स्कूल में, वहाँ पे काई जम गई है ग्रीन कलर की, और उसको इंग्लिश में हम कहते हैं एल्गी। Then second group, there is a pond near the school. At first you cannot see the water in the pond as it is completely covered with plants. One auntie told us that these plants have grown themselves in water. Around the pond there are pits full of water. We also saw some larvae in the water. As we moved around, lots of mosquitoes flew from the plants growing around. Jaskirat feels that there are so many mosquitoes in her house because of this dirty pond nearby. सो उनके जो स्कूल है उसके पास में एक तालाब है, और पहले तो उनको उस तालाब में कभी पानी दिखता ही नहीं था, बिकॉज वो इतना प्लांट से भर गया था कि पूरा ग्रीन 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 दिखता था, पता ही नहीं लगता था कि वहाँ पॉन्ड भी है और उस पॉन्ड में पानी भी है। तो एक आंटी ने उन्हें बताया कि जो प्लांट्स है वो अपने आप उन पानी में उग गए हैं, उसे किसी ने लगाया नहीं है, उगाया नहीं है, बट वो अपने आप उग गए हैं। और जो वो है पॉन्ड है उसके आसपास गड्ढे हैं, उसमें भी पानी भरे हुए हैं, और उन पानी में, उन भरे हुए गड्ढों में, जैसा कि हमेशा होता है रुके हुए पानी में, मस्कीटो जो होते हैं वो बच्चे अंडे दे देते हैं, और उन अंडों से लार्वा निकलता है। तो वहाँ भी बहुत सारे लार्वा हैं, और जैसे जैसे वो चल रहे थे, घूम रहे थे, देख रहे थे, बहुत सारे मस्कीटोज़ भी वहाँ पर उड़ रहे थे। तो ऑब्वियसली मच्छर ने अंडे दिए हैं, तो उन अंडे में से बेबी लार्वा जो है बड़ा होगा, उसके बाद में उसमें से बच्चे होंगे, फिर वो बड़े हो जाएंगे तो मस्कीटोज़ बन जाएंगे, और वही मस्कीटोज़ उन्हें परेशान कर रहे थे, वहाँ उड़ रहे थे। Jaskirat feels that there are so many mosquitoes in her house because of this dirty pond nearby, क्योंकि ये पानी इतना गंदा है तालाब का, और इसलिए उनके घर के पास में भी बहुत ज़्यादा मस्कीटोज़ हैं। आपने भी नोटिस किया होगा, अगर घर के बाहर में आपका कोई नाली वाली बहता है ना, जो ओपन ड्रेन होते हैं वो सब रहते हैं, या फिर पानी कहीं इकट्ठा जमा हो गया रहता है, तो वहाँ पे बहुत मच्छर आते हैं। आप वहाँ थोड़ी देर खड़े हो जाओ शाम को, या कई बार तो दोपहर में भी वही हालत रहती है कि आप अच्छे से खड़े नहीं हो सकते, वहाँ पे खड़े हो गए तो मच्छर झूमने लग जाते हैं, which should not be there. Now, here is a very interesting topic about a scientist who peeped into a mosquito's stomach. So, his name is Ronald Ross. Let's read it out. This interesting incident took place almost 100 years ago. A scientist found out that mosquitoes spread malaria. Let's read about this discovery in his own words. तो ये जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इनका नाम था रोनाल्ड रॉस। ओके, इन्होंने मलेरिया के बारे में बहुत ये किया है, रिसर्च किया था। उन्होंने ही पता लगाया था कि जो मलेरिया होता है वो मस्कीटो के थ्रू होता है, और कैसे पता लगाया था वो अपनी कहानी शेयर कर रहे हैं, तो उसमें हम देखते हैं। My father was a general in the Indian Army. I studied to become a doctor, but what I really liked was reading stories, writing poetry, music and drama. In my free time, I enjoyed doing all this. तो उनके जो पापा थे वो आर्मी में थे, इंडियन आर्मी में थे। आई स्टडी टू बिकम अ डॉक्टर, और उन्होंने पढ़ाई की थी डॉक्टरी की, लेकिन उनको डॉक्टरी से ज़्यादा अच्छा क्या लगता था, स्टोरीज़ पढ़ना अच्छा लगता था, पोइट्री लिखना, कविताएं लिखना,
म्यूज़िक, ड्रामा, ये सब में उनका इंटरेस्ट था. इन दोज डेज थाउजेंड्स ऑफ पीपल यूज टू डाई फ्रॉम अ डिजीज़ दैट वी नाउ कॉल मलेरिया. और उस समय में बहुत सारे लोग उस अनजान डिजीज़ से मरते जा रहे थे जिसे कि क्या कहा जाता था, मलेरिया कहा जाता है. अब द डिजीज़ वॉज फाउंड इन एरियाज वेयर देयर वॉज अ लॉट ऑफ रेन और इन स्वैम्पी प्लेसेस, जहाँ पे कीचड़ जमा होता था, बहुत बारिश होती थी, वहीं पे ये बीमारी ज़्यादा होती थी. पीपल थॉट दैट द इलनेस वॉज कॉज बाय सम पॉइजनस गैस दैट केम फ्रॉम द डर्टी स्वैम्पी एरियाज. तो कुछ लोगों को तो लगता था कि वो जो कीचड़ है उसमें से जो गंदी स्मेल आती है, तो उसमें से उनकी उस गैस की वजह से, उस स्मेल की वजह से लोगों को बीमार हो रहे हैं, उनकी जान जा रही है. दे गेव इट द नेम मलेरिया विच मीन्स बैड एयर. तो इसीलिए उसका नाम रखा गया मलेरिया. मलेरिया का मतलब क्या होता है, बैड एयर या बुरा हवा. One doctor had seen tiny germs in the blood of one of the patient when he observed it under a microscope, but he could not understand how this had got into the patient blood. तो एक डॉक्टर, जब वो लोग रिसर्च कर रहे थे ना, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, तो एक डॉक्टर ने पता लगाया कि उनका जो ब्लड है, पेशेंट का जो ब्लड है, उसमें कुछ छोटे छोटे जर्म्स दिख रहे थे उन्हें. ओके, जब माइक्रोस्कोप में देखा तो, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके शरीर में, उनके खून में वो जर्म्स आए कहाँ से. माई प्रोफेसर हैड सम आइडियाज़ अबाउट दिस. तभी इनके जो प्रोफेसर, रोनाल्ड रॉस के जो प्रोफेसर थे, इनके पास एक इन्होंने सोचा कि आई थिंक दैट दीज मे बी कैरिड बाय सम काइंड ऑफ मस्कीटोज. उन्होंने सोचा कि ये जो कहाँ से आ रहे हैं ये जर्म्स, ये आ रहे हैं मस्कीटो से. एज ए स्टूडेंट आई स्पेंड ऑल माई टाइम चेजिंग मस्कीटो टू वॉच, टू कैच एंड ऑब्जर्व. तो ये उनके स्टूडेंट थे, तो इनको भी काम मिला गया था, क्योंकि उनके अंडर में काम करते थे, तो उन्होंने इनको काम दिया था कि तुम इसको स्टडी करो, रिसर्च करो. तो ये सारे मस्कीटोज़ को हमेशा पकड़ पकड़ के उनको ऑब्जर्व करते थे. वी यूज़ टू कैरी एम्प्टी बॉटल्स एंड चेज मस्कीटोज आफ्टर मस्कीटो. तो ये खाली खाली बोतलें जमा करते थे और उनसे मस्कीटो का पीछा करते थे उसे पकड़ने के लिए. सो ये आपको सुनने में फ़नी लग रहा है, लेकिन देखो कितना मेहनत से इन लोगों ने पता लगाया कि मस्कीटो से मलेरिया होता है. Then we would put the mosquito into a mosquito net in which there was a patient of malaria. The mosquitoes would have a feast biting these patients. The patient were paid 1 anna for allowing one mosquito to bite them. तो इन्होंने क्या किया कि ये मच्छरों को पकड़ के उन मस्कीटो नेट में छोड़ देते थे जिसके अंदर में मलेरिया के पेशेंट रहते थे. ओके, और उन मलेरिया के पेशेंट को ये जी भर के काटते थे मस्कीटोज़. और इन मच्छरों से कटवाने के लिए उन पेशेंट को 1 आना, जो कि उस समय का करेंसी था, उस समय वो जो पैसा चलता था वो क्या था, आना चलता था. तो 1 आना उन्हें बेचारों को मिलता था मच्छर कटवाने का. आई विल ऑलवेज रिमेंबर दोज डेज एट द हॉस्पिटल इन सिकंदराबाद, हाउ वी यूज टू कट ओपन द मस्कीटो स्टमक एंड पीप इन टू इट. आई वुड स्पेंड आवर्स एंड आवर्स बेंट ओवर द माइक्रोस्कोप. और फिर वो लोग क्या करते थे, इन मच्छरों को जो उन मलेरिया वाले पेशेंट को काटते थे, उन मच्छरों का पेट काट काट के उन लोग माइक्रोस्कोप के अंदर में सर्च करते थे, देखते थे, बहुत घंटों तक देखते थे, और जिससे उनका गला भी बेचारों का दुख जाता था. By night, my neck would be stiff and my eyes could not see clearly. It used to be very hot, but we dared not fan ourselves as all the mosquitoes would fly off in the breeze. Once I also fell ill with malaria. तो इन्हें इतनी गर्मी लगती थी, ऐसी जो बाहर के लोग होते हैं ना, उन्हें इंडिया में बहुत गर्मी लगती थी है, और उस समय तो फ़ैन वैन कूलर वूलर का भी कोई सीन नहीं था, तो इन्हें बहुत गर्मी लगती थी. बट ये पंखा नहीं चला पाते थे, क्योंकि पंखे की हवा से तो मच्छर सारे उड़ जाएंगे, भाग जाएंगे. तो इन्हें बेचारों को गर्मी में ऐसे झुक झुक के गले तोड़ तोड़ के स्टडी करना पड़ता था. I spent months like this with the microscope but could not find anything. One day we caught a few mosquitoes that looked different. तो इन लोगों ने बहुत दिनों तक ये काम किया, पर उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा. फिर एक दिन क्या हुआ, उन्हें ना कुछ ऐसे मस्कीटोज मिले जो देखने में अलग थे. They were brownish with spotted wings. When I looked into the stomach of one of the female mosquitoes, I saw something black there. तो इनका जो कलर था वो ब्राउनिश था, और इनके विंग्स जो थे वो स्पॉटेड थे, धब्बे थे उसके ऊपर में. और जब इन्होंने उसका पेट काटा, फीमेल मस्कीटो का, तो उन्होंने देखा इनके पेट के अंदर ब्लैक कलर की जो है जर्म्स हैं, कीटाणु हैं. ओके, और वो ऐसे जर्म्स कहाँ देखे गए थे, जो ये पेशेंट्स जो थे ना, इनके ब्लड में देखे गए थे सेम जर्म्स. तो देखो इन्होंने कैसे रिलेट किया कि जो पेशेंट के ब्लड में जो जर्म्स है वो इनके पेट में दिख रहा है. किसके पेट में दिख रहा है, जो फीमेल मस्कीटो है उसके. और वो भी कौन सी फीमेल मस्कीटो, जो ब्राउन कलर की फीमेल मस्कीटो है. ओके, एट लास्ट वी हैड द प्रूफ मस्कीटोज डिड स्प्रेड मलेरिया. और इससे उन लोगों को क्लियर हो गया, साफ हो गया कि ये जो मलेरिया जो बीमारी है ये किससे होती थी, मस्कीटो से. In December 1902, Ronald Ross got the highest award for his discovery, the Nobel Prize for Medicine. In 1905, even as he lay dying, Ross' last farewell
आई विल फाइंड समथिंग न्यू। सो 1902 में रोनाल्ड रॉस को हाईएस्ट अवार्ड मिला था डिस्कवरी के, अपनी इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था मेडिसिन का। और 1905 में जब उनका डेथ हो रहा था, तब भी उनके दिमाग में एक ही बात चल रहा था कि मुझे कुछ ढूंढना है, डिस्कवर करना है। तो वो इतने अपने काम के प्रति इतने ईगर थे। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। आई होप यू लाइक्ड इट। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेसन। आई होप यू लाइक्ड knowing about these mosquitoes and flies and the disease caused by them, and I hope you are also aware that what you should not do to stop these diseases. At least we can try, isn't it? Bye bye.